चलिए भाई, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी मतलब सेम जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करवा देता हूं मैं आपको। जिन्हें नहीं आता है वो प्लीज इसके थ्रू सीख लीजिए किस तरीके से करते हैं। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमाइज करना है z को 5x प्लस 3y। और आपके जो एस टी सीज हैं ये इक्वेशंस होती हैं कुछ, ठीक है। मतलब ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मतलब ये मेन टास्क है। और नीचे जो है वो 3-4 इक्वेशन लिखी होंगी, ग्रेटर देन, लेस देन, वो जो भी है उसके हिसाब से कॉमन रीजन शेड आपको करवाना है। उनको कहते हैं एसटीसी। एसटीसी का मतलब है सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। तो आपके पास इस केस में आपके पास जो एसटीसी उन्होंने बनाए हैं वो है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। ये पहला है रेस्ट्रिक्शन। 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। और एक है आपके पास x इज ग्रेटर देन 0, एक है आपके पास y इज ग्रेटर देन 0। ये तो y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस। ये दो और रह गए हैं, इनको हम ग्राफ पे ड्रॉ करवाएं। ग्राफ पे ड्रॉ करवाने के लिए मैंने कहा था इन इनइक्वालिटीज को इक्वल टू मान के किया करो। बस ये देख लिया करो कि नीचे इक्वल टू है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर वो लाइन डॉटेड बनेगी, और अगर है तो वो लाइन डार्क बनेगी। ठीक है बाबू, ये जाल का गेट लगा दो, टेंशन बैक गेट लगा दो, इस वाले गेट लगा दो। ठीक है, तो आइए ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं इसको। आइए फटाफट इनके टेबल्स और बना लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये इन दो लाइनों का तो इश्यू नहीं है, इन दो लाइनों का टेबल बनेगा प्लॉट। तो हम लोग जो टेबल बना रहे हैं वो बना रहे हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 का डायरेक्ट टेबल बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ी समझदारी से काम करिएगा इसमें। हाँ भाई बताइए, x क्या रखा जाए, बोलो। तुम्हारे टीचर वाली बात मानते हैं, x को क्या कर दो एक बार 0। y कितना हो जाएगा 3। एक बार y को क्या कर दीजिए, x कितना हो जाएगा 5। सही है ना, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। दूसरी लाइन का और बना लेते हैं 5x प्लस 2y लेस देन नहीं इक्वल टू 10। मतलब अगर आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट टेबल बनाना चाहें तो डायरेक्ट भी टेबल बना सकते हैं, ऐसा कोई खास वो नहीं है उसमें रिस्ट्रिक्शन। हाँ भाई, x की वैल्यू एक बार 0 सेट कर दीजिए, y कितना हो जाएगा 5। एक बार y 0 सेट कर दीजिए, x कितना हो जाएगा आपके पास 2। सही है। आइए ग्राफ पे बनाते हैं। x और y की वैल्यूज अगर आप देखें तो 5 और y भी 5 से ऊपर गया नहीं है, तो बना लेते हैं चलो। 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर भी 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे -1 -2 -3 -1 -2 और पॉइंट बना रहे हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो लगभग यहाँ का ही पॉइंट है। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, यहाँ के पॉइंट। तो आपकी जो लाइन जाएगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी, तो थोड़ा सा और बैंड करेगी। लाइन डार्क होगी डॉटेड होगी, डार्क रहेगी, ठीक है। अच्छा, लाइन के ऊपर वाला रीजन या तो नीचे वाला रीजन। अब 0 0 डाल के देख लीजिए इसमें फटाफट। तो 0 और 0, तो भाई लेस देन 15। बताओ नीचे वाला रीजन शेड होगा कि ऊपर वाला? आपके सामने कराया था ना मुझे, ठीक है। तो इसका नीचे वाला रीजन शेड होगा। ज्यादा बड़ा एरो नहीं लगाना है, छोटा ही एरो लगाना है। कॉमन रीजन को आपको प्रॉपर शेड करना, ठीक है। दूसरे वाले को बना लेते हैं। x इक्वल टू में 0, y इक्वल टू में 5, तो यहाँ पर है भाई। और x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, तो यहाँ है भाई। तो लाइन आपकी कुछ इस तरीके से जाएगी। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सॉल्व वॉल्व करने में तुरंत होना चाहिए, फास्ट फास्ट। ठीक है, रीजन कौन सा शेड होगा? नमस्ते भैया। इधर आ जा, कहाँ जा रहा है? यहाँ बैठेगा, पानी पीने आया है यहाँ।
हाँ भाई, 0 0 आप इसमें डाल के देखिए, 0 0 की वैल्यू 10 से छोटी, बात सही है बिल्कुल भाई, इसी का ही कॉमन, इसी का ही रीजन शेड होगा। जी ठीक है। अच्छा जी, तो इस रीजन इसको भी हमने देख लिया। अच्छा, लाइनों का नाम जरूर लिखें वहां पर। 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 है ये लाइन, और ये वाली जो लाइन है आपके पास, ये है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। अच्छा जी, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब y वाली एक्सेस है, तो मतलब इसका भी इधर वाला रीजन और इसका ऊपर वाला रीजन, तो कॉमन रीजन जो है वो आपका ये दिख रहा है मुझे, ये कॉमन रीजन। अब मैंने आपको बताया था रीजन अगर बाउंडेड हो तो आपको कॉर्नर पॉइंट्स पिक करने हैं। तो एक कॉर्नर पॉइंट तो ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, और एक कॉर्नर पॉइंट ये है। तो 4 कॉर्नर पॉइंट है, इनके नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, एक का नाम ए, एक का नाम बी, इधर सी और इधर ये तो ओ ही होता है। ठीक है जी, ये करने के बाद ठीक है, हमने कॉर्नर पॉइंट सेट कर लिए। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट और लिखने हैं आप। तो देखो, जो लाइन पे टच है वो तो दिख ही रहे हैं, लेकिन जो यहाँ इधर है ये इतना क्लियर नहीं आएगा। हालांकि कभी कभी क्या होता है ना, लाइन का भी क्लियर नहीं आता है। इधर गौर करिए प्लीज, सब लोग इधर ध्यान दो, थोड़ा पीछे। अब इधर ध्यान दीजिए, देखो एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर। आप देखो ये वाली लाइन है आपके पास, लाइन की इक्वेशन क्या है भाई? 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। बत्रा जी यहाँ ध्यान दो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, इस पर ध्यान दो, अभी तो आपका पॉइंट क्लियर हो रहा है, तो पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ यहाँ पर। मान लीजिए आपको ये वाला पॉइंट निकालना है और आपको नहीं पता है ये पॉइंट क्या है, तो आपको क्या करना है, जो एक्सेस पर पड़ते हैं जो पॉइंट, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये निकल जाते हैं बिना ज्यादा दिक्कत के, और आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। आपको क्या करना है ना, इस पॉइंट का, इस पॉइंट की खासियत क्या है, ये कौन सी एक्सेस पर पड़ रहा है? वाई एक्सेस पर। तो इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ इस फॉर्मेट का होगा, जिसमें एक्स 0 होगा और वाई कुछ होगा। वो कुछ अगर पता चल जाए तो ये पॉइंट भी क्लियर पता चलता है। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि ये 0, y जो है ना, आप उठा के इसमें डाल दीजिए, तो x कितना हो जाएगा? 0, तो ये तो खत्म ही हो गया। 5 से 15 को काट दोगे तो कितना आएगा? 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो आपको ये पॉइंट पता चल जाएगा डायरेक्टली, कितना है भाई ये पॉइंट? 0, अब चलो x एक्सिस वाला निकालते हैं। अब आप बताइए क्या फॉर्मेट है इसका? x, 0, इसको इस वाली इक्वेशन में डाल दीजिए। कुछ अगर ये जो पॉइंट है ये 4 के ऊपर होगा, 4 के ऊपर होता, हाँ 4 और 5 के बीच में, हाँ, तब भी वाई की वैल्यू तो 3 ही आती। y की वैल्यू फिर उस हिसाब से आती। आप जैसे ही इसमें x 0 करोगे y ही बचेगा, तो वाई की वैल्यू तो खाली एक ही आएगी ना, 3। तो उस हिसाब से आती ना वो। अगर ये मान लीजिए ऊपर हो रहा होता तो शायद इसकी वैल्यू कुछ 4.7 या 4.5 ऐसे कुछ आती, उस पर वो आती है। भाई लाइन y एक्सेस को एक ही बार काटेगी, राइट? तो वो जिस पे भी काटती है, मैं आपको ये कह रहा हूं, इस पॉइंट को डायरेक्टली निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं? एक तो ग्राफ देख के हो जाता है, एक और तरीका भी है कि आप क्या करिए ना, उसमें 0, y डाल दीजिए पॉइंट, क्योंकि लाइन पे आ रहा है तो सेटिस्फाई तो करेगा। अब जैसे ही आप इस इक्वेशन में 0, y चला दोगे तो x तो खत्म ही हो गया, क्या रह गया खाली? y की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, तो आपको ये पॉइंट पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर कभी भी x एक्सिस पे निकालना है तो फॉर्मेट क्या चलेगा? x, 0, आप इस पॉइंट को उठाकर लाइन की इक्वेशन में डाल दीजिए। अब फॉर एग्जाम्पल देखो ये वाली लाइन, देखो मैं भी जानता हूँ ये पॉइंट कितना है, 5, 0, क्योंकि मैं निकाल चुका हूँ इसको तो। लेकिन मैं देखो, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, देखो 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 थी ना इक्वेशन। अगर मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, हालांकि मुझे निकालना नहीं है, बट मैं तो कह रहा हूँ निकालना है, तो मैं इसमें क्या प्लेस करूंगा? x, 0, तो आप डाल दीजिए इसमें x, 0, तो 3x प्लस 5 × 0 इक्वल टू में 15, ये तो हट ही गया। 3x इक्वल टू 15, 3 से काटो कितना? 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो भाई ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? 5, 0।
ठीक है, मैं बस खाली ये बता रहा हूं कि अगर कोई लाइन दी हुई है तुम्हें और तुम्हें अगर ये पता लगाना है कि ना जी एक्स एक्सिस वाला कौन सा वो पॉइंट है जहां ये एक्स एक्सिस को काटेगी, तो आप क्या करिए एक्स कॉमा जीरो डाल दीजिए। वाई एक्सिस वाला पॉइंट निकालना है कि वाई एक्सिस को कहां काटेगी, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट ऐसे ही बनते हैं, एक्स एक्सिस पे बनेगा एक वाई एक्सिस पे बनेगा। आपके टीचर ने बोला कि एक्स जीरो डालो, एक बार वाई जीरो डाल दो, वो पहले से ही लेके चल रहे हैं तैयारी करके कि कॉर्नर पॉइंट ही आएगा। ठीक है, मैं आपको जो चीज बता रहा हूं वो यहां पर ये है कि अगर आप एक्स की जगह जीरो, वाई की जगह जीरो ये ना भी डालें तो भी आप निकाल सकते हैं कॉर्नर पॉइंटों को, चिंता मत करो। एक्स एक्सिस पे निकालोगे तो उस लाइन की इक्वेशन में क्या चला देना, एक्स कॉमा जीरो। इसी का अगर वाई एक्सिस वाला निकलवाना है तो इसी में क्या चलवा दीजिएगा, जीरो कॉमा वाई, वाई का भी निकल जाए। ठीक है, तो ये आप एक नई चीज सीख रहे हैं कि अगर कभी भी एक्सिस पर अगर पॉइंट चाहिए तो एक्स एक्सिस पर चाहिए तो एक्स कॉमा जीरो डालो, वाई एक्सिस पर चाहिए तो जीरो कॉमा वाई से सॉल्व कर दीजिए, आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चिंता मत करो, एक दो बार हम और करेंगे इन चीजों में। ठीक है, तो आपके जो पॉइंट है वो क्या है, ये वाला कितना है, जीरो कॉमा थ्री, ये वाला कौन सा है, टू कॉमा जीरो, हालांकि दिख ही रहा है, लेकिन अगर आप निकालना चाहें तो इस वाली लाइन में क्या चला दीजिएगा, एक्स कॉमा जीरो चला के देखिए। 5x प्लस ये तो खत्म ही हो गया, इक्वल टू कितना बचा, 10, 2 से 5 से काटोगे तो कितनी बार, दो बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो भाई ये पॉइंट क्या होगा, 2 कॉमा जीरो। मतलब लाइन की इक्वेशन में एक्स कॉमा जीरो लगा दो, जीरो कॉमा वाई लगा दो, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के पॉइंट मिलते हैं सीधे। कोई जरूरत नहीं है कि एक्स की जगह जीरो लगाना, वाई की जगह एक बार जीरो लगाना, क्योंकि ऐसी बहुत जगह पॉइंट आएंगे जहां जीरो रखने पे फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यूज, फिर वहां आपको मामला समझ में नहीं आता। चलिए, चलो तो एक्सेस वाले पॉइंट तो मेरे ख्याल से निकाले जा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ये वाला पॉइंट क्या है, ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का। अब आप बताइए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वैसे तो ग्राफ से ही पता चल जाना चाहिए क्योंकि आप ग्राफ में बना रहे हैं, बट अगर बाई चांस अगर आप फिर भी श्योर करना चाहते हैं अपने आप को, तो आपको मैंने 10th क्लास में सिखाया था एलिमिनेशन मेथड से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले जा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड आपको तुरंत रफ में कर लेना है कि 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 और 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। हाँ भाई, कैसे करते थे, या तो हम एक्सों को बराबर कर देते थे और या तो हम वाईओ को। तो एक्स के आगे का जो नंबर है, मान लो आप पहले तो डिसाइड करो एक्स को बराबर करोगे कि वाई को, बताओ किसको बराबर करो, वाई को। तो आपने इन नंबरों का एलसीएम ले लेना है, 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10, दोनों को 10 बनाएंगे हम। ऊपर वाले को 10 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 2 से, तो पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा ये 6x प्लस इक्वल टू 30। नीचे वाले को किससे करेंगे हम, 5 से, कितना हो जाएगा भाई 50। फिर क्या करेंगे, वाई वाले बराबर कर दिए, अब वाई वालों के साइन चेंज, क्योंकि तभी कटिंग हो सकती है, सिर्फ इसके नहीं सबके साइन चेंज होंगे। साइन चेंज का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव ही बनेगा हमेशा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा। अब 10y से 10y क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 6 गए भाई 19, नेगेटिव x। हाँ भाई, यहाँ पर माइनस का 20, माइनस से माइनस कर गया, x की वैल्यू 20 अपॉन में 20। भैया ऐसी वैल्यू आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। थोड़ी अजीब सी नहीं है, तो आप देख रहे हो, मतलब 20 अपॉन में 19 है, अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो मैं तो शायद इसकी जगह 1 ही डाल देता, हालांकि देखो कट कटा के ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो इट इज वेरी नियर टू 1, लेकिन 1 तो नहीं है ना, तो आप इसकी जगह क्या रखेंगे, 20 अपॉन में। तो कभी कभी क्या होता है ना, ग्राफ हल्का सा गलत भी हो जाता है, हल्का हल्का फुल्का, तो आपको एग्जैक्ट लेके चलना है।
अब 20/19 हो गया। अब आप इसमें इस वाली वैल्यू को उठा के किसी भी में डाल दीजिए। कितना आ रहा है? 45/19। पता है ना ये कैसे करते हैं? फिर इसको उठाकर किसी भी इक्वेशन में लगा दीजिए, या तो इसमें या तो इसमें, जिन जो लाइन इंटरसेक्टिंग करती है। देखो मैं लगा के दिखाता हूँ। आ गया। अरे भैया तुम्हें तो आ गया, पीयूष कल को क्या देगा मेरे को डाउट है भैया। हाँ भाई, एक्स की जगह क्या रखा है? 20/19 प्लस 5y = 15। कितना हो जाएगा ये? 60/19 प्लस 5y = 15। यहाँ पे 5y को आप अकेला कर दोगे, 15 माइनस 60/19। फिर यहाँ पे आपके पास 19 एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 285 माइनस 60/5y कितना आ जाएगा? 225। 225/19, 5 से काट लोगे कितना? 45। तो y की वैल्यू आ जाएगी 45/9। तो ये जो पॉइंट बना आपका, जो कि इंटरसेक्टिंग है, वो बना 20/19 एंड 45/19। मेरे ख्याल से चारों कॉर्नर पॉइंट मिल गए आपको। ठीक है, फिर आप क्या बनाएंगे? वो टेबल सा बनाएंगे आप, जो वो टेबल बना देते इस तरीके से। इसमें ऐसे चलता था, आप पॉइंट्स बोल देते थे भाई। ए पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या है? 0,3। बी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या है? 20/19 और 45/19। सी क्या है? 2,0 और डी और ओ 0,0। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है भाई? 5x + 3y। अब आपको क्या करना है? इन वैल्यूज को उठा उठा के एक्स और वाई को इसमें डाल डाल के देखेंगे। तो डालिए, x की जगह 0, y की जगह 3, तो ये खत्म। 3 3 जा, तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन 9 वैल्यू दे रहा है। मैं मैक्सिमम लिखा हुआ है इसमें, मैक्सिमाइज बोला है। तो आपको कॉर्नर पॉइंट्स ही डालने हैं। उन सारे कॉर्नर पॉइंटों पे आपको z कैलकुलेट करना है। तो इसमें आप रखोगे 9, इस वाली वैल्यू को इसमें डालोगे तो लगभग आपके पास आ रहा है ये 235/19। देखो आप ना इसको डिवाइड भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो लगभग यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 45 और 19 2 जा। ठीक है, आपके पास तो मतलब लगभग 12 पॉइंट समथिंग कुछ है। इतना ध्यान रखिए, एग्जैक्ट मत निकालिए, पर अपनी नॉलेज में रखिए कि वैल्यू क्या देगा। क्योंकि अब इसके बाद हमें एक चीज और भी जज करनी है कि मैक्सिमम क्या है, क्योंकि जो भी मैक्सिमम है उसी के एक्स और वाई आपके आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमाइज करिए। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट आपके पास 2,0 रखने पर 10 आ रहा है, 0,0 रखने पर तो 0 आ ही रहा है। तो मैक्सिमम कितने पे आ रहा है इस पर? तो आप यहाँ पे लिखोगे मैक्सिमाइज या मैक्सिमम, जो भी आप। फिर आप बोलोगे हेंस फॉर द वैल्यू ऑफ x = 20/19 एंड y = 45/19, z gives maximum वैल्यू। समझ में आ गया? लास्ट में आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि वी आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट बी फॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = में 3x + 5y या 5x + 3y। इस तरीके से करना। ठीक है, तो मतलब आपको डायग्राम बनाना है, आपको कॉमन रीजन शेड करना है, कॉमन रीजन शेड होने के बाद कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं, कॉर्नर पॉइंटों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, आपको टेबल बनाना है, z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम मिनिमम आप उस हिसाब से जज करोगे जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। किसी को इशू तो नहीं है इसमें? ठीक है भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको काफी चीजें सिखाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपको इसमें एक टाइप सिखा देगा, गौर करिएगा। गिने चुने टाइप आएंगे, डोंट वरी, ज्यादा टाइप नहीं है इसमें, टोटल 2 ही टाइप है। एक तो ये वाला हो गया कॉर्नर पॉइंट वाला। अब एक और करेंगे हम, जो अनबाउंडेड होगा, मतलब उसका जो रीजन होगा वो अनबाउंडेड होगा। 6 था ना, मेरे ख्याल से 4th भी अनबाउंडेड है। मैं आपको बताऊंगा जब अनबाउंडेड होता है तो कैसे करता है, क्योंकि वो एक चीज है जो आपको सीखनी है। देखिए पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं इसका।
तो यहाँ पे मिनिमाइज करना है आपको, क्या करना है, मिनिमाइज। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपके पास 3x प्लस 5y। STCs की बात करूं तो आपके पास STCs हैं x प्लस 3y ग्रेटर देन 3। दूसरा STC है x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और बाकी आपके पास ये x y और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब ही होता है कि वो इसके थ्रू ये कहना चाहता है कि एक बार तो x ग्रेटर देन 0 है, एक बार ये कहना चाहता है। ठीक है, तो ये इसको लिखने का फॉर्मेट है बस, और कुछ नहीं, बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका है, ऐसा लिख के आया तो समझ जाना कि एक बार x ग्रेटर देन 0, एक बार y ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको लाइन्स को लिख लेते हैं। हाँ भाई, सबसे पहली लाइन है आपके पास x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। हाँ भाई, एक बार x 0 कर दीजिए। y1 हाँ भाई, यहाँ पर x, यहाँ पर y, बताइए। 0 x को 0 कर रहे हो, y कितना हो जाएगा 1 भाई, x 0 हो गया तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा। हाँ जी, एक बार y को 0 कर दिया, 3 x इक्वल टू 3, y 0 x इक्वल टू 3। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट हैपन फॉर रीजन। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ये तो z नहीं 2 से लग रहा है, अरे कोई बात नहीं। हाँ भाई, टेबल इसका भी बनवा दो भाई फटाफट। x0 y2 y0 x0 y2 y0 x मैं खाली ये कह रहा हूं कि अगर आप x और y 0 ना रखो और अगर आपको एक्सेस पे ना भी मिले पॉइंट तो भी निकाला जा सकता है। वो मैं सिखा चुका हूं कैसे निकालते। x कॉमा 0 लगा देते हैं अगर x एक्सेस पे चाहिए, y 0 कॉमा y लगा देते हैं अगर y एक्सेस पर चाहिए उसकी इक्वेशन। ठीक है जी, आइए प्लॉट्स कर लेते हैं इनको फटाफट। सीधे लगा मतलब यहाँ टेबल तो बनानी पड़ेगी, टेबल इस तरीके से वो याद कैसे रखोगे पॉइंटों को, क्या क्या जीरो कॉमा डायरेक्ट इसमें प्लेस करने के लिए कोई बात नहीं, फिर भी टेबल बनाने, टेबल तो बनानी पड़ेगी। इतना इतना भी आप शॉर्ट मत करिए चीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आपके पास मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू 3 गई है, वाई की शायद 2 गई है, तो यहाँ पर आपके पास 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और ये 4। यहाँ पे आपके पास -1 -2, यहाँ पे आपके पास 1, ये 2, यहाँ 3। ठीक है, और ये थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, यहाँ 4, यहाँ पे -1 -2 -3। हाँ भाई, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये रहा भाई। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 यहाँ पर है। तो आपकी लाइन कुछ इस तरीके से पास होती जाएगी। दोनों हाँ भाई, लाइन डार्क बनेगी डॉटेड बनेगी, डार्क बनेगी। लाइन की इक्वेशन जरूर लिखें, x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, क्योंकि कभी कभी हमें ढूंढना, अच्छा रीजन कौन सा शेड होगा उसको और गौर कर लेते हैं। लाइन से 0,0 डाल देते क्योंकि लाइन उससे पास नहीं कर रही है, तो 0,0 डालोगे तो 0 की वैल्यू 3 से बड़ी है। सही है गलत है, गलत है, तो इसका रीजन ऊपर का शेड होगा। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 इसको इधर नहीं जाने देगा, y ग्रेटर देन 0 भी इसको ऊपर रखे। सही है ना, ये दो पॉइंट भी यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात होगी, ये पहचान होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट। x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा खेल, सेकंड क्वाड्रेंट में भी नहीं जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट में आपको बोला है दूसरी वाली लाइन और बना लेते हैं, 0,2, तो भाई 0,2 यहाँ पर है और 2,0 यहाँ पर है, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से पास हो रही है। इस लाइन की इक्वेशन भी लिख देते हैं हम, x प्लस वाई इक्वल्स टू, ओके। इसके बाद फिर अब इसका भी रीजन शेड करना है भाई, 0,0 आप इसमें डाल के देखिए, 0 की वैल्यू 2 से बड़ी, ये भी गलत है, तो इसका भी रीजन कहाँ शेड होगा, आगे। तो अब अगर आप गौर करें तो हर कोई यही कह रहा है कि भाई ऊपर का रीजन शेड करो, तो इसका मतलब आपका जो रीजन है वो ये वाला है। और अब आप खुद गौर करिए ये रीजन कैसा है, ये अनबाउंडेड है। अब अनबाउंडेड बेशक हो, देखो अगर अनबाउंडेड है चाहे है बाउंडेड, आंसर जो है वो कॉर्नर पॉइंट पर ही होगा।
पहली बात इस चीज को समझिए, बाउंडेड में आंसर गारंटी है कॉर्नर पॉइंट पे ही होगा। अनबाउंडेड में दो तरीके की बातें हो सकती हैं, या तो सॉल्यूशन है ही नहीं, और अगर सॉल्यूशन है तो वो कॉर्नर पॉइंटों पर है। देखो ये आपके पास लास्ट कंसेप्ट है इस पर, इसके बाद कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें, बस ये लास्ट है जो मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका रीजन हुआ अनबाउंडेड, तो अब दो बातें हो सकती हैं, कि वाकई में ही सॉल्यूशन है, और या तो सॉल्यूशन है ही नहीं। अब इस बात की गारंटी कौन देगा भैया सॉल्यूशन है या नहीं है? आपको एक तीसरी लाइन बनानी पड़ेगी जो कि इनके एसटीसीज में नहीं है। भैया कैसे बनाएंगे वो लाइन? मैं बताऊंगा वो लाइन आप कैसे बनाएंगे, लेकिन जितने भी एसटीसीज हैं उनकी लाइन बनने पर अगर ऐसा रीजन आता है जो कि अनबाउंडेड है, तो उसके बाद एक लाइन और बनानी है आपको जो डिसाइड करेगी कि सॉल्यूशन है या नहीं है। क्योंकि अगर मतलब अगर सॉल्यूशन है ही नहीं, फिर कॉर्नर पॉइंट का तुम करोगे क्या? कॉर्नर पॉइंट तो अस्तित्व में नहीं है। लेकिन अगर वाकई में सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन कॉर्नर पॉइंटों पर ही होगा। ठीक है, मतलब अनबाउंडेड में चांस बनता है कि सॉल्यूशन हो भी सकता है और सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता अनबाउंडेड। लेकिन बाउंडेड में श्योरिटी होती है कि सॉल्यूशन तो है और वो कॉर्नर पॉइंटों पर ही है। अनबाउंडेड में ये होता है कि सॉल्यूशन हो भी सकता है, सॉल्यूशन नहीं। अब ये बात कौन डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन है कि नहीं है? बताओ भैया, कैसे डिसाइड करते हैं? कौन सी कैसे बनती है तीसरी लाइन? क्या बताओ? बताओ आप, आपने स्कूल में नहीं सीखा? हाँ भैया, नहीं आई, चले गौर करते हैं इस बात। नहीं सीखा है तो बताते हैं भाई। ये हो गया मामला। अच्छा पहले कॉर्नर पॉइंटों को निकाल लेते हैं। ये कॉर्नर पॉइंट है और ये कॉर्नर पॉइंट, मेरे ख्याल से तीन कॉर्नर पॉइंट है। ध्यान रखिए, देखो लाइन टिक गई, मतलब जो रीजन शेड हो रहा है वो एक तो आपकी एक्स एक्सिस, आपके वाई एक्सिस यूज हो रही है उसमें, उससे परे के नहीं जा रहा। फिर यहां बना आपका पहला कॉर्नर, फिर एक कॉर्नर बना है यहाँ पर, और एक कॉर्नर बना है यहाँ पर। फिर यहाँ पे एकदम सिंपल आपकी एक्स एक्सिस चल रही है, तो कॉर्नर तो है ही नहीं यहाँ पर। तो तीन ही कॉर्नर पॉइंट नाम दे दीजिए आप उनको, ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ये वाला पॉइंट अलग ही आपको दिख ही रहा होगा, क्या है ये आपके पास 0,2। तो ए के कोऑर्डिनेट मुझे क्लियर है 0,2। मुझे सी के पॉइंट भी क्लियर है, कितना है भाई 3,0। ये मुझे निकालना है। उसके लिए तो मुझे ये लाइन का, इस लाइन का और इस लाइन का मुझे क्या चाहिए? इंटरसेक्शन चाहिए। आइए फटाफट इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा ये बताओ भाई कैसे कैसे होगा भाई? x बराबर है, ये तो इससे अच्छा क्या मिलेगा, यहाँ माइनस कर देते हैं इसको। हाँ जी, किसी को भी एबीसी वाई एक्सिस पर है 1 वाला, मतलब ये वाला नहीं। रीजन आपका कौन सा शेड हुआ है? कॉमन रीजन तो ये है ना। तो कॉर्नर वही तो लोगे जिन दीवारों से टकरा रहा है वो। ऐसे इसको नहीं ले सकते आप, ये गलत है। ये कहाँ कॉमन रीजन हो रहा है? ठीक है, तो ये वाला लेंगे क्योंकि ये आपके अनबाउंडेड रीजन से टच है। एक यहाँ अनबाउंडेड रीजन से टच है, एक यहाँ टच है। ठीक है, बाकी एक्सेस हैं तो एक्सेस पे पॉइंट नहीं बनता। बता दीजिए नहीं आ रहा तो। ठीक है, अच्छा जी। तो भाई यहाँ पे आपके पास कितना हो गया 2y, यहाँ कितना हो गया 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, अच्छा जी। दूसरा y1/2 डाल दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास x प्लस 3/2 इक्वल टू 3। माइनस कर दिया 3/2, कितना हो जाएगा आपके पास 6 और 3/, हाँ 3 2 6, 6 में से 3 गया 3/2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ठीक है, हेलो। हाँ भाई, तो x की वैल्यू 3 2 6 और 6 में से 3 गया 3/2। तो x की वैल्यू भी 3/2 और y की वैल्यू है 1/2। तो ये जो पॉइंट है ये किसका भी क्लियर है मामला 3/2 कॉमा 1/, ठीक है। तीनों पॉइंट आपने निकाल दिए कॉर्नर। तीनों कॉर्नर पॉइंट निकलने के बाद अब आप z की वैल्यू कैलकुलेट चाहे तो कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, और अपना मैक्सिमम मिनिमम उस हिसाब से, मतलब अभी ये और श्योरिटी कर लेते हैं कि सॉल्यूशन है या नहीं। अब वो चीज करने के लिए आपको पहले ना वो टेबल सा बनाना है।
जो हम बनाते आ रहे हैं। हाँ भाई, यहाँ पर रहेगा पॉइंट और यहाँ रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है भाई? 3x प्लस, यही है क्या? 3x प्लस 5y। तो z है आपके पास 3x प्लस 5y। हाँ जी। पॉइंट क्या क्या है भाई? ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। ए का है क्या है? 0,2। बी का क्या है? 3/2, 1/2। सी का क्या है? 3,0। सही है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यू डालिए x0, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। 3/2 डालिए तो 3 इंटू में 3/2 प्लस 5 इंटू में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9/2 और प्लस 5/2। एलसीएम ले लीजिए 2। 9 प्लस 5 14। 2 से काटेंगे यहाँ 7, तो ये 7। अच्छा 3 और 0 इसमें डालिए, 3 3 9। हमें इसमें मैक्सिमम करना था, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी 10 पे एग्जिस्ट कर रही है, मैक्सिमम। ठीक है, डन।